मोदी मोदी मोदी। अरे कुत्ते चुप हो जा। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। साला ये ले ये ले ये ले। तो क्या हाल है भाई लोग? सुना है जर्मनी पब्लिक पागल हो रही है। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए, इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है, बल्कि मोदी को बेचना है। आज काले विपरीत बुद्धि। वरना लेके बैठ जा, अभी तो पिछोड़ा और जलेगी। एक तो धुरंधर की कलेक्शन से, दूसरा इस रोस्ट वीडियो से। चलो आज इस जर्मन की दुल्हन को पेल ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। ये चमन मोदी जी का सीक्रेट लवर है। 19 मिनट 42 सेकंड की वीडियो में 19 मिनट तक तो ये सिर्फ मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी करता रहा और बाकी बचा 42 सेकंड नमस्कार दोस्तों में लगा दिया। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। वो तो तेरे पैदा होने पर डॉक्टर ने भी यही कहा था। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। और तुझे देख के तेरे पिताजी ने भी कहा होगा क्या करना है फिर इसका, अब तो वापस भी नहीं भेज सकते। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। अबे पहले वाली वीडियो में जो गाली पड़ा उससे मन भरा नहीं क्या? फिर से आ गया गाली खाने, या फिर इसकी चमड़ी इतनी मोटी है इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सुन बे जर्मन के पालतू, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू ही मेन कैरेक्टर है और तुझे ही बताना है पूरी दुनिया को? अगर ऐसा होता तो रात रात दुबई छोड़ के क्यों भागता? ये तू बड़ा आया जर्मनी के अंडरवेयर पहन के दुनिया को बचाने। किसी दिन वक्त निकाल कर भोसड़ी का कहूंगा तुझे। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर। हाँ, किम जोंग के पास तो और कोई काम धंधा नहीं है ना। एक तो उसको वार में भी इंक्लूड नहीं कर रहे ना, तो वो बैठ के मोदी जी से जेलस हो रहा है। आय लगेगी मेरी तुमको, देखना तुम्हारे बच्चे भी आड़े टेढ़े पैदा होंगे। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये हाँ सही बात है सही बात है। तो अभी तो फिल्म 1000 करोड़ भी पार कर नहीं पाई और सिर्फ दुर्पराठी स्मार्ट है दुनिया में। बाकी लोग तो कुतिया है जो ऐसे ही बेकार फिल्म को पैसे खर्च करके देख रही है। भाई ये स्टेज 3 है, अब कोई इलाज नहीं हो सकता तुम्हारा। बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। क्या क्या हो गया तुझे? तू बीजेपी की इतना पीछे क्यों पड़ा है? चाहे जितनी गाली पड़े, लगा पड़ा है घोड़ों की रेस में गधे की तरह। कोई और पार्टी तुझे फंड देती है क्या ये सब करने के लिए? वरना कोई ऐसे ही क्यों गाली खाएगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। उन्होंने जो बोला वो तो गलत है ही। बेटी पहले तेरी डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर एक फिल्म इलेक्शन को जिता सकती है तो सारे पार्टी अपना अपना फिल्म बनाने लग जाएंगे ना, क्योंकि जनता तो बेवकूफ है। वो तो सिर्फ फिल्में देख के वोट करेंगे, वो लोग अपनी कंट्री का डेवलपमेंट तो नहीं देखेंगे। अब सारे लोग इस जर्मन की चुलबुली जितना इंटेलिजेंट थोड़ी होते हैं। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? शाहरुख खान की नई फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को जितना टारगेट किया गया शायद ही देश के इतिहास में किसी और फिल्म को किया गया हो। अभी कर तो रहा है तू धुरंधर मूवी का टारगेट, लेकिन तेरे टारगेट करने से किसी को भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ फंडिंग मिलने पर ही अच्छा बोलता है। अभी इसके मुंह पे 40 लाख फेंक के मारो तो ये आ जाएगा जिप लपलपाता हुआ धुरंधर की तारीफ करने। लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक फिल्म देश के इतिहास को ही रीराइट कर सकती है। एक तो ये फिक्शनल मूवी फैक्ट लेके आ गया है, फैक्ट। और एक मिनट रुको जरा, ये वही इंसान है ना जिसकी विचारधारा कुछ और थे पहले। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। हाँ तो बना लिया ना, अब बोल भोसड़ी के जर्मनी की मिठाई तेरा अपना ही विचारधारा एक आपस में मैच नहीं कर रही है। सच्चाई कर रहा वाला। राठी साहब तुम मुझे एक बात बताओ, तू चूतिया है क्या? बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टीजमेंट। 4 घंटे की फिल्म में 10 मिनट भी नहीं होगा मोदी जी का गुणगान। और ये सब बात कौन कर रहा है? पहुंच के तूने खुद आम आदमी पार्टी का डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पे पब्लिश कर रखा है। इससे ज्यादा और कितना एक्सपोज होगा, कितना नीचे गिरेगा बे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, और कितना चाटेगा। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट। हाँ तो क्यों फिल्म मेकर इंस्पायर नहीं हो सकते क्या? इंस्पायर होने के हक भी सिर्फ तुझे ही है क्या? और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्सन्स इज प्योरली कोइंसिडेंटल। इसे ही कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी लेना। अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके बना ले अपनी मूवी, करता रहे तेरी पार्टी को प्रमोट। किसी ने मना किया क्या तुझे? असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहाँ खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। ऑडियंस को मैनिपुलेट तो तू कर रहा है। ऑडियंस उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना तू बनाने की कोशिश करता है। उन्हें पता है क्या सच है और क्या झूठ है। अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है फिक्शनल मूड में रियल इवेंट डालने से, तो बेटी जवान मूवी के टाइम पे तेरे साथ कुछ और क्यों था? इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है। आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। अब
अबे दो जीव वाली सांप, दोनों मूवी के लिए तेरी राय अलग अलग क्यों है? दोनों मूवी में बात तो एक ही है ना, रियल इवेंट से इंस्पायर होना। तो असल में प्रोपेगेंडा तो तू फैला रहा है। खोपड़ी तोड़ साले का। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। एक मूवी जिसमें इंडियन एजेंट पाकिस्तानी टेररिस्ट से लड़ रहा है, उस मूवी को ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर दिया। इससे ज्यादा वाहियात और घटिया एग्जाम्पल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। या तो तुझे टेररिस्ट प्यार है या फिर तू हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तानी ऑडियंस का दिल जीतना चाहता है, क्योंकि मूवी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, इंडियन स्पाई वर्सेस टेररिस्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर मूवी हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही होता तो मुस्लिम एक्टर सीक्रेट एजेंट का रोल प्ले क्यों करता? राठी साहब बेर पिएगा क्या? पैसा मैं दूंगा। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है। तुझे प्रॉब्लम मोदी जी से है या धुरंधर मूवी से? अगर यही विलेन आम आदमी पार्टी का तारीफ कर रहा होता तो तू तो खुशी से पागल हो जाता। और मूवी इंडियन स्पाई के ऊपर है, कितना मोदी मोदी करेगा? अगर मोदी जी से इतना ही प्यार है तो बाजार में जाके एक पट्टा खरीद, उसमें लिख मोदी जी, फिर उसको गले में लटका के घूम। मुझे लगता है ये रात को सपने भी मोदी जी का ही देखता होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए, इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। ये मोदी मोदी क्या कर रहा है? तेरे साथ पढ़ते थे क्या वो? देश के पीएम है वो, थोड़ा रिस्पेक्ट दे के बात करना सीख। करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। तूने भी तो धुरंधर मूवी पे वीडियो बनाया है, लेकिन मूवी में हमजा का कैरेक्टर, उसकी स्ट्रगल जर्नी को नहीं बताया। अगर तुझे धुरंधर 1 से इतना प्रॉब्लम था तो तूने धुरंधर 2 मूवी देख के उसमें वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि अपना कोर्स भी तो बेचना है। सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है। धुरंधर के आए पे अपना प्रोडक्ट भी तो बेचना है, आखिर में मेन गोल तो वही है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ। उनके तेरा पति है क्या वो? तू मोदी सर को मोदी मोदी बोल रहा था और गैंगस्टर को इतना रिस्पेक्ट। तेरे लिए देश के पीएम से बड़ा गैंगस्टर हो गया, वो ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अब्बू बोल भोसड़ी के। बस दिक्कत यह है कि एड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो तू वीडियो नहीं बना रहा होता ना। अब ये हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलता है, तो इसका असली धर्म क्या है? मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ। अच्छा बेटे, चलो देखते हैं कितना फॉलो करता है। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। अब यही बात कोई नॉर्मल इंसान बोलता तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब एक जानवर से कैसे गुस्सा? आखिर में है तो एक जर्मन शेफर्ड ही। और व्यापारी भी शाकाहारी बन गए क्योंकि वो पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च उठा सकते थे। पैटर्न समझे यहाँ पर आप दोस्तों, वेजिटेरियन होना एक इकोनॉमिक प्रिविलेज थी, जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए। और अबे ये कौन सा लॉजिक लगाया तूने? वेज खाना नॉन वेज खाना से महंगा है। अब तेरी इस ज्ञान के लिए जूतों का माला रेडी रखूं। अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे, हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल, हिंदू के बारे में ही क्यों बोलता है? उधर तो तेरी गांड फट जाती है ना। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हम राम को बचा सके। श्री राम को किससे बचाना है? तुझसे? कमीना साला। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये पहले भी चूतिया था, अब भी चूतिया ही है। चूतिया।